अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन वेब टोकन की मदद से ऑथेंटिकेशन पर काम करेंगे। प्रीवियस हमने क्या किया था, क्रिएट करके इसको छोड़ दिया था और इस पर हमने आगे काम नहीं किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन एपीआई पर काम किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर काम करेंगे और जैसे ऑथेंटिकेशन मैच होगा तभी हम क्या करेंगे, हमारे प्रोटेक्टेड राउट को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू कस्टम मिडलवेयर फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्लाइंट का टोकन और सर्वर का टोकन दोनों को चेक करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम होते तभी उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे प्रोटेक्टेड राउट को शो कराएंगे। कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल की मदद से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे और उसको देखेंगे ये कैसे काम करता है। इनकेस अगर आपको जानना है तो आप क्या करें, सिंपल गूगल भी कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था jwt.io की वेबसाइट पे। आपको सिंपल इस पे जाना है और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पर क्लिक करिए और ये चीज़ कैसे काम करती है सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, हेडर में टोकन को प्रोवाइड करेंगे और जो पेलोड है उसको सिग्नेचर यानी जो भी हमारा सीक्रेट की है उसकी मदद से डिक्रिप्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले हमने साइन फंक्शन यूज किया था, अब हम वेरीफाई फंक्शन यूज करेंगे इसको कंपेयर करने के लिए। नीचे आप देख सकते हैं इसका पेलोड आपको मिल जाएगा, क्या क्या चीजें इसमें गेट कर सकते हैं और जो भी है आप अपने हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, सारा एग्जाम्पल आपको देखने मिल जाएगा। हम डायरेक्टली इसका यूज करने वाले हैं। मेक श्योर अगर आपको कोई भी JWT से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, मिडलवेयर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं auth middleware.js और इसके अंदर एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं और टोकन का भी इसमें हम यूज करेंगे क्योंकि हमको इसमें वेरीफाई करना है। इसीलिए मैं साथ में इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। इसमें से हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम नाम रखता हूँ मैं, ऑथ मिडलवेयर या फिर यूजर ऑथ कर लेते हैं, ठीक है। हम इसमें यूजर का वैलिडेशन देख रहे हैं, टोकन हम यहाँ पर देखने वाले, इसीलिए इसका नाम हम रख रहे हैं यूजर ऑथ इक्वल टू एरो फंक्शन। ये हमारा बेसिक एरो फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। और ये मिडलवेयर है इसलिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का भी इसमें यूज कर लेंगे। और इसके अंदर आप चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कस्टम एक और पैकेज इंस्टॉल करके रखा है। तो डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर वैलिडेशन के लिए हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे क्योंकि नेस्टेड हमारे पास इसमें लॉजिक रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोकन को गेट करेंगे। अब ये जो टोकन है ना, वो हमारे पास बॉडी के अंदर नहीं रहता है। जब भी एप्लीकेशन लोड होती है तो हमारे पास दो चीजें रहती है, एक होता है हेडर सेक्शन, सेकंड वाला होता है बॉडी सेक्शन। अब जो बॉडी में रहता है वो विजिबल डेटा रहता है, जैसे कि मैं इसी वेबसाइट को शो करता हूँ। ये क्या हो गया, ये बॉडी सेक्शन हो गया। जो भी हमारे पास ये विजिबल पार्ट है ना, तो ये बॉडी सेक्शन है। अब इसके बिहाइंड द सीन हेडर सेक्शन काम करता है, जिसमें हमारे पास मेटा डेटा होता है। उसी मेटा डेटा में हमारे पास टोकन भी होता है। और यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये बॉडी हो गया। और हेड सेक्शन को अगर यहाँ से आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेटा टैग्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये बिहाइंड द सीन काम करते हैं। तो ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन काम करती है। जैसे कि हो सकता है इसमें लिंक्स हो या फिर कोई भी मेटा डेटा हो, या फिर हमारे केस में अभी हम टोकन देखने वाले हैं, तो टोकन भी क्या होगा, यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर होगा। तो इसको हमको टारगेट करना है, इसमें से हम क्या करेंगे, टोकन को गेट करने वाले हैं। बॉडी सेक्शन विजिबल पार्ट है, हेडर सेक्शन जो है बिहाइंड द सीन ब्राउजर को काम करने के लिए लगता है और सर्च इंजन को भी इसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से सिक्योरिटी रिलेटेड भी हमको जो हेडर सेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सेशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर टोकन को हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाएंगी, ये रिक्वेस्ट जाती है HTTP की मदद से, फिर ये जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, टोकन को भी पास करा देंगे। यानी इसके हेडर सेक्शन में हम क्या करेंगे, टोकन को पास कराएंगे और फिर उसको गेट करेंगे। थोड़ा सा अभी समझने में कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलते वापस, हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन में से टोकन को गेट करेंगे। तो उसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि सेम रख देता हूं मैं, ऑथ हेडर। आपको समझ में आएगा इससे, ऑथ हेडर इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज करेंगे और बॉडी के बदले इस बार हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन का यूज करेंगे। तो आपको लिखना है हेडर्स और इस हेडर्स के अंदर हमको मिलता है ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन के अंदर हमारे पास टोकन होता है। अगर आप पोस्टमैन भी एक्सप्लोर करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हमको ऑप्शन मिलता है, देखिए ऑथोराइजेशन। और इसमें देखिए एक ऑप्शन आता है अपने पास टाइप, और टाइप के अंदर देखिए मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर टोकन होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं।
अभी हम क्या करने वाले हैं, जेसन वेब टोकन का यूज करेंगे, तो उसके साथ में नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की जाती है बियरर की। सो आपको मस्ट है कि आप बियरर यूज करें, उसके बाद में आपका टोकन रहेगा। तो सेम नेमिंग कन्वेंशन हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। और अगर आप इसके बाद में देखिए हेडर सेक्शन है, इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑथ लिखेंगे तो देखिए आपको सजेशन भी शो करेगा ऑथोराइजेशन, तो इसका हम यूज करेंगे। और इसके साथ में जो है टोकन को प्रोवाइड करेंगे, किसके साथ में, ऑथराइजेशन। यहाँ पे आप चाहे तो बियरर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू के अंदर बियरर, फिर उसके बाद में स्पेस देके अपना टोकन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें। इसके बाद में हम चेक करेंगे हमको टोकन मिलता है या नहीं। सो कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं, इफ नॉट ऑथ हेडर, अगर हमको ऑथ हेडर नहीं मिलता है, या फिर इसके अंदर जो है नेमिंग कन्वेंशन नहीं मिलती है, अभी जो मैंने आपको बियरर बताया ना, अगर वो नहीं मिलता है तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एरर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑथ हेडर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे, स्टार्ट्स विथ। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बियरर को चेक कर लेंगे, तो आपको लिखना है बियरर। तो ये टोकन बियरर से स्टार्ट होता है या नहीं, तो उसको भी हम चेक करने वाले हैं। अगर नहीं होता है तो नॉट की कंडीशन हमने ऐड कर देनी है यहाँ पर, ठीक है, नॉट और हेडर स्टार्ट्स विथ बियरर। तो ये दो कंडीशन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सिंपली हम नेक्स्ट का यूज कर लेंगे, और नेक्स्ट के अंदर एरर मैसेज शो कर देंगे, जैसे कि ऑथ फेल्ड का मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर ये कंडीशन सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है तो इसके बाद में हम टोकन को गेट करेंगे। सो टोकन को कैसे गेट करना है, एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर देना है, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हेडर में डेटा है, तो हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है ऑथ हेडर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। स्प्लिट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसके अंदर से टोकन चाहिए, लेकिन हमने नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो की है बियरर की। तो बियरर रहेगा, उसके बाद में हमारा टोकन रहेगा कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद की वैल्यू को हमको गेट करना है, तो कैसे करेंगे, हम एरे का इंडेक्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको स्पेस से डिवाइड करेंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर आपको स्पेस ऐड कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे इंडेक्स यूज कर लेंगे। सो इसकी फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो सेकंड वाली वैल्यू हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। पहली हमारे पास रहेंगी बियरर, जो कि नेमिंग कन्वेंशन है, टोकन के साथ में आपको इसको यूज करना पड़ता है। और फर्स्ट वैल्यू क्या रहेंगी, फिर हमारा टोकन रहेगा, इसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सक्सेस और फॉल्स दोनों सिनेरियो है, तो दोनों को हमको हैंडल करना है। कैच में क्या करेंगे, अगर कोई एरर आता है इसको गेट करने में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मिडलवेयर कॉल कर देंगे नेक्स्ट, और इसके अंदर कोई भी एरर मैसेज शो करा देंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड। सेम ऑथ फेल्ड भी कर सकते हैं आप, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ऑथ फेल्ड। और ट्राई के अंदर सक्सेस रिस्पॉन्स हमको चेक करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेलोड बना देंगे, क्योंकि हमारा डेटा पेलोड के अंदर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, यहाँ पे है पेलोड। तो पेलोड के नाम से एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, और इसमें JWT का यूज करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास रहता है वेरीफाई फंक्शन, इसका हमको यूज करना है, और हम इसमें टोकन को पास करा देंगे। ये टोकन आपको गेट करना है। और इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, इसमें हमको सीक्रेट की को ऐड करना पड़ता है, जो कि हमने .env के अंदर ऐड किया था, तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो आपको लिखना है process.env.jwt_secret, इसकी मदद से ये टोकन डिक्रिप्ट हो जाएगा, और जो भी डेटा है यानी सक्सेसफुली हमारा टोकन यहाँ पर कंपेयर हो जाएगा, अगर वो जेन्युइन है तो। अब जैसे ही हमको मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे उसको। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो हमारे पास यूजर है रिक्वेस्ट के अंदर, अब ये यूजर कहाँ से आएगा, ऑलरेडी यूजर हमारे पास है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हम लॉगिन करेंगे या फिर रजिस्टर करेंगे ना, तो हमने यूजर को पास करा के रखा है, तो ये यूजर को हम गेट करने वाले हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी चेक कर लेंगे। सो यूजर आईडी, और जो पेलोड है उसको हम चेक कर लेंगे, पेलोड में जो भी आईडी है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, पेलोड डॉट यूजर आईडी। और उसके बाद में सिंपली नेक्स्ट को हम कॉल कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सही से हमको वैल्यू मिल जाती है तब हम जो है फर्दर इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यूज करना है तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, और इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर ऑथ, सेव कर लेते हैं इसको। हमारा मिडलवेयर फंक्शन यहाँ पर बन चुका है, कोई भी राउट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी टेस्ट है ना अपने पास, चेक कर लेता हूँ मैं, टेस्ट का हमने बना के छोड़ा था, चेक करता हूँ एक बार। अच्छा, सेपरेटली फाइल है, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट राउट है ना, तो इसमें हम इसको यूज करके एक बार चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे,
सिंपल आपको यहाँ पर ये जो आपका एंड पॉइंट है ये हमारा यूआरएल पैटर्न हो गया। उसके बाद में देखिए हमारा कंट्रोलर है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं। और कितने भी मिडलवेयर आप ऐड कर सकते हैं। पहले हमारा यूआरएल चेक होगा, उसके बाद में जो भी XYZ आप मिडलवेयर लिखेंगे तो वो चेक होगा, और उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर को इंपोर्ट कर देंगे। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो आपको सजेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सजेशन मिलता है, इस पर क्लिक करिए, फाइल भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। और मेक श्योर फाइल एक्सटेंशन जरूर चेक करें .js है या नहीं, वरना आपको एरर भी देखने मिल सकता है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको टेस्ट कर लेंगे कैसे ये काम करता है। तो चलिए चलते वापस पोस्टमैन में, और ये रहा हमारा टेस्ट राउट। इसको हम चेक कर लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे थे, नेम को प्रोवाइड कर रहे थे ना, तो अब क्या है हमारे पास इसमें अभी फिलहाल टोकन नहीं है, तो ये राउट सही से काम नहीं करना चाहिए। और आई थिंक मैंने सर्वर को भी रन नहीं किया, तो पहले शुरू हम सर्वर को रन कर लेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से सर्वर को रन कर देंगे। तो उसके लिए कमांड है npm run server, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप सर्वर स्टार्ट हो चुका है और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, अब इसको टेस्ट कर लेंगे। अभी अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा तो हमारे पास एरर शो होना चाहिए, अगर हमारा राउट सही से बना है तो सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए ऑथ फेल्ड का हमको मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक मिडलवेयर फंक्शन यहाँ पे बनाया है जिसको टोकन चाहिए। अगर इसको टोकन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं वापस से टेस्ट में जाता हूँ और इस मिडलवेयर को यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ, और वापस से एक बार टेस्ट को ट्राई कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, इस मिडलवेयर के निकालने के बाद अगर मैं सेंड करूंगा तो देखिए मैसेज मुझे बराबर से मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस मिडलवेयर को ऐड कर दूंगा वापस से और सेव कर लूंगा फाइल को, चलते वापस पोस्टमैन में और सेंड पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे यूजर को मस्ट है कि वो टोकन को प्रोवाइड करे। अब हमने रजिस्टर के टाइम पे और लॉगिन के टाइम पे, दोनों टाइम पे हमने टोकन को पास किया हुआ है। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे या फिर रजिस्टर करेंगे तो टोकन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और फ्रंट एंड पे हम क्या करेंगे, जैसे इसको गेट करेंगे ना तो लोकल स्टोरेज में इसको सेव करा देंगे, तो फिर वैल्यू को वहां से हम कंपेयर करेंगे। ये जो हमने अभी एपीआई बनाया है उसको हम टेस्ट कर लेंगे, तो लोकल में जो स्टोर रहेगा टोकन उसको, और जो हमारे पास क्रिएट हो रहा है टोकन हेडर सेक्शन में, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू को कंपेयर कर लेगा मिडलवेयर अपना, जो अभी हमने मिडलवेयर बनाया है वो दोनों को कंपेयर करने वाला है। और जैसे ये कंपैरिजन हो जाएगा तब हमको नेक्स्ट पे यानी फर्दर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपका फंक्शन, नहीं तो फिर आपको एरर देखने मिलेगा ऑथ फील्ड का। तो चलिए हम क्या करेंगे, टोकन के साथ में वैल्यू को एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ से मैं लॉगिन हो जाता हूँ। सबसे पहले लॉगिन, तो यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं और हमारे पास टोकन है, तो इस टोकन को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है हेडर सेक्शन में, या फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ऑथराइजेशन में जाके भी बियरर टोकन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ पर गेट हो चुका है। आपके केस में अगर नहीं होता है तो आप वैल्यू यहाँ पे बना सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी गेट हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको दिक्कत जा सकती है। सो इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट कर देता हूँ मैं, और हेडर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथोराइजेशन। देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में वैल्यू में आपको बियरर लिखना है, जो कि नेमिंग कन्वेंशन है, आपको फॉलो करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर टोकन को उसके बाद में पेस्ट कर दिया। इतना बड़ा हमारा टोकन है। अब अगर मैं सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए मैसेज एम्प्टी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये है बॉडी हमको भेजना है। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ, कंसोल पे एरर चेक कर लेंगे, कोई एरर है क्या अपने पास उसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है, और स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक कहीं पर स्प्लिट के अंदर। देखिए स्प्लिट के अंदर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ई नहीं है तो ई को रिमूव कर लीजिए। सेव कर लेते हैं इसको, अब बराबर से ये काम करेगा। सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो रहा है, वहां पर गलती से मैंने टी के आगे ई लिख लिया था, आप उसको करेक्ट कर लें। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, और मैं क्या करता हूँ फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। क्योंकि हमारा टोकन की वैलिडिटी 1 डे है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके टोकन की वैलिडिटी कम है तो फिर आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से अब मैसेज आ रहा है। हमारे पास हेडर भी है, देख सकते हैं आप, हेडर के अंदर टोकन है। अगर हम इस टोकन को रिमूव कर लेंगे और सेंड पर क्लिक करता हूँ तो हमको एरर देखने मिलेगा, देख सकते हैं आप, ऑथ फेल्ड। मगर अगर यहाँ पर मैं वापस से टोकन ऐड कर देता हूँ, सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। सो आई होप आपको टोकन का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए डैशबोर्ड है
या फिर एडमिन एक्सेस है तो उसको भी हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल पेज है तो उसको भी आप इसकी मदद से प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आप अपने लॉजिक के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं Node.js में।